दोस्तों मेरे साथ एक और यूपीएससी एस्पिरेंट मौजूद हैं, तो चलिए हम जानते हैं कि उनका मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा है। सर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। एंड व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम विनोद यादव है। आप रहने वाले कहाँ के? यूपी प्रतापगढ़ से। यूपी प्रतापगढ़ के हैं। तो सर आप यहाँ पर किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ? जी, आपको कितना साल हो गया है? मुझे 2 साल हो गया है। 2 साल हो गया है। तो सर आपके जहन में कब आया कि आपको मतलब इस बहुत ही कठिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खुद को तैयार करना है? मैं ग्रेजुएशन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया। वहाँ पे मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी थे और मेरे वैसे मैं बचपन से क्या, मैं जैसे 9th 10th में था तब से मेरा ड्रीम था कि हमें यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए। तो ग्रेजुएशन टाइम पे आया, मुझे 2-3 दोस्त मिले, उन लोग भी यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाह रहे थे, तो उन लोगों के साथ में यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। तो वहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? वहीं से मिला। ओके, सो आप अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताइए कि सर आप कितने घंटे पढ़ते हैं, किन किन चीजों को फॉलो करते हैं? जैसे मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद मैं लाइब्रेरी आ जाता हूँ और उसके बाद मैं हिस्ट्री हो गया या पॉलिटी हो गया, मैं 2 सब्जेक्ट एक बार दिन में पढ़ना शुरू करता हूँ। और तो जैसे हिस्ट्री का जो हाई पीआईक्यू भी देखता हूँ और पीआईक्यू किस प्रकार क्वेश्चन हिस्ट्री में आ रहे हैं, और ज्योग्राफी से पढ़ रहा हूँ उसमें देखता हूँ पीआईक्यू क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो मैं उसमें उस ट्रेंड के हिसाब से अपने हम तैयारी को शुरू करते हैं। तो सर आप अभी कितनी बार अपीयर हो गए हैं एग्जाम में? 2 बार मैं दे चुका हूँ जी। तो उसमें आपका क्या क्या क्लियर हुआ है? मैं एक मेंस दे चुका हूँ जी 2023 का, और इस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया किसी कारणवश। क्या हुआ मुझे उसके बारे में आइडिया, जब कट ऑफ आएगी तो मुझे मालूम चलेगा किस प्रकार से क्या। ओके, तो आपका एक बार प्री क्लियर हो चुका है। ओके सर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप यहाँ पर कौन सा ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं? मैं तो अभी कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो शुरुआत से ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे? मैं डिस्ट्रिक्ट से कुछ क्लासेस फॉलो किए थे। दृष्टि आईएएस का फॉलो किए हैं आप? ऑप्शनल मैंने वहाँ से किया था। ओके, तो सर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल में क्या है? मेरा हिंदी लिटरेचर है। हिंदी लिटरेचर है। अभी तो माहौल तो अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से रहते हो, किस प्रकार स्टडी करते हो। माहौल कंटेंट मुखर्जी में मिल जाते हैं सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और वजीराबाद में कंटेंट मिल जाते हैं, कंटेंट कोई कमी नहीं है, तो दिक्कतें ऐसा कुछ होती नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। आप प्रिपरेशन के दौरान जब डीमोटिवेट हो जाते हैं तो खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं? तो उसके लिए क्या है कि महीने में 25 दिन 20 दिन पढ़ाई हो पाएगी, 25 दिन पढ़ाई हो पाएगी, 5-6 दिन ऐसे चले जाते हैं। जिस तरह मोटिवेट हो रहा था, या कुछ मैं डायरी नोट करता हूँ, डायरी मेरे हॉबी है लिखना, मैं डायरी लिखता हूँ, तो उससे निगेटिव थिंकिंग दूर होती है। और मैं कहीं घूमने निकल जाता हूँ 1-2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए कहीं घूमने चला गया, तो उससे फिर से आगे पढ़ता हूँ तो मन लगता है पढ़ने में, कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। स्टोरी कुछ पढ़ लिया, मोटिवेशनल स्टोरी जगह हो गई, उससे पढ़ लिया तो। अच्छा, आपका कोई मोटिवेशनल कोई है जिसे आप देखकर प्रेरित होते हैं? प्रेरित क्या, 2023 में मेरे फ्रेंड का रोहित त्यागी का 74 रैंक का, ये मेरे फ्रेंड है, तो उनका सिलेक्शन हो गया, तो उससे भी मुझे मोटिवेट मिल रहा है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। 2023 का मैंने भी मेंस लिखा था, मेरा हुआ नहीं था, तो मेरे दोस्त हैं, 2-3 दोस्त हैं, वही बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक अधिकारी बन जाते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में, तो आप क्या करना चाहेंगे देश के लिए? देश के लिए क्या, पहले मैं तो अपने स्टेट के, जिसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी पोस्टिंग होती है मेरी, वहाँ पे जो भी गरीब हैं, दलित हैं, और उनकी हेल्प के लिए जरूर मैं कुछ ना कुछ करूंगा। एजुकेशन में अच्छा काम करना चाहूंगा मैं। पेपर लीक होना तो बच्चों को डिमोटिवेट कर ही देता है, तो सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि पेपर लीक ना हो। इसके लिए कड़े प्रावधान भी लाए गए हैं रिसेंट में, अभी 2-3, तो इससे जो कोशिश यही रहेगी सरकार की कि लीक ना हो, बच्चों का भी सपना न टूटे। 2-3 साल अगर पेपर कोई लीक हो जाता है तो 2-3 साल स्टडी के पीछे चली जाती है, इससे सरकार को ध्यान देना चाहिए। से दिल्ली के अंदर है एमसीडी है, या एमसीडी है, उसको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। कहाँ पे देखना चाहिए किस प्रकार से रूम है, रूम की भी सफाई, या लैंडलॉर्ड जो भी है उनको भी ध्यान देना चाहिए। सर किराया भी तो बहुत लेते हैं। किराया बहुत ज्यादा है, तो उसके पास फैसिलिटी भी देनी चाहिए। तो सरकार भी इससे थोड़ा रेगुलेशन लाना चाहिए कि इस एरिया में इससे ज्यादा रेंट नहीं ले जा सकते हैं, तो उस रेगुलेशन करना चाहिए सरकार को इसको। सर आप हमें बुक लिस्ट के बारे में बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। जैसे कोई बच्चा शुरू में आता है, उसको कंटेंट की बहुत सारी समस्याएं रहती है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो दिक्कतें बच्चों को आती है। तो बच्चे जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। 6 क्लास एनसीईआरटी है एंशिएंट हिस्ट्री की, 7th क्लास की एनसीईआरटी है
मेडाइवल इंडिया की, 8 क्लास की मॉडर्न इंडिया की है। तो बच्चों जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो क्लास 6 की एनसीईआरटी और 11 की एनसीईआरटी आती है RS शर्मा के नाम से, वो दोनों बुक हो गई और अपनी क्लास नोट्स हो गई, इसको पढ़ना चाहिए। वैसे 7 क्लास की वैसे 8 क्लास की करना चाहिए। 7 क्लास की एनसीईआरटी है, 7 क्लास की एनसीईआरटी है मेडाइवल इंडिया की, उसके अलावा सतीश चंद्र की 11 की एनसीईआरटी है। 8 क्लास की एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया की है और 12th क्लास की एनसीईआरटी बिपिन चंद्र की, उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद जैसे पॉलिटी हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। मेडाइवल इंडिया के लिए पॉलिटी के लिए आप पढ़ सकते हैं, MS श्रीकांत पढ़ सकते हैं, अपनी क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं। और 11 की एनसीईआरटी एक है, 2 एनसीईआरटी 11th और 12th की, उसको पढ़ लेना चाहिए। वो आप थोड़ा मेंस के लिए, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। आपको इकोनॉमी के लिए आप अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप बिजनेस स्टैंडर्ड आता है न्यूज़पेपर, उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो करंट अफेयर होती है PTCG 5, उसको पढ़ सकते हैं। आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं, विजन की आती है। इकोनॉमी के लिए कंटेंट हो गए। इकोनॉमी के लिए बहुत सारी कोई बुक जैसे संजीव वर्मा की बुक है, उसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि है। तो अपनी क्लास नोट से रिलाई करिए, अपने टीचर विश्वास करिए, वो अपना करंट अपडेट करवा देंगे। बाकी PTCG 5 आती है विजन की, या मंथली मैगजीन विजन की आती है, इकोनॉमी से हो जाएगा आपका। इकोनॉमी इन्वायरमेंट के लिए आप डिस्ट्रिक्ट की एक बुक आती है इन्वायरमेंट, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसके अपने क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए, ये बेस्ट है। इन्वायरमेंट हो गया आपका। जियोग्राफी के लिए आप 12th की 11th और 12th की एनसीईआरटी है जियोग्राफी, उसको पढ़ लें आप। और अगर आपका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है तो आप 6 to 12 आप पढ़ सकते हैं जियोग्राफी की एनसीईआरटी। उसके अलावा अपनी क्लास नोट पढ़ सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। और उसके बाद आप करंट के लिए या तो आप PTCG 5 पढ़िए या मंथली मैगजीन पढ़िए, या किसी एक क्लास का आप पढ़ लीजिए, करंट अफेयर कंपाइलेशन, उसको पढ़ लीजिए, हो जाएगा। आप कोई ऑनलाइन सोर्स भी फॉलो करते हैं? जैसे बहुत से यूट्यूब चैनल होते हैं जो प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आप भी कुछ फॉलो करते हैं? हाँ, 2-3 यूट्यूब चैनल जो मैं फॉलो करता हूँ। इससे पहले विजन का ही फॉलो करता हूँ, उसमें आपकी IQ वगैरह अच्छे से करा दिया गया है 5-6 साल का उसका। उसके अलावा आप दृष्टि का भी फॉलो करता हूँ, विजन का दृष्टि का फॉलो यूट्यूब चैनल हो गया। उसके बाद स्टडी IQ का भी करंट अफेयर जो आते हैं उसको करता हूँ। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ मुखर्जी नगर में और अभी हमारे साथ एक UPSC एस्पिरेंट मौजूद हैं। चलिए हम जानते हैं कि उनकी UPSC प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटेजी क्या है। सर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सर, व्हाट्स योर गुड नेम? तरुण जैन। तरुण जैन, ओके। सर, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान से रहने वाले हैं। तो आप UPSC एस्पिरेंट हैं, तो कैसे हुआ कि मतलब हाँ UPSC की तरफ जाना है? UPSC का ये रहा है कि शुरू से मैं आऊँ, मतलब कि एक मेरा घर पे जैसे मैंने देखा है कि UPSC में हाफ ऑफ टाइम अपनी कम्युनिटी को सर्विस कम्युनिटी को देते हैं। ये उनकी सरकार की जो पॉलिसी होती है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे मुझे लगा कि यार इस फील्ड में जाना चाहिए, इसमें क्या करूँ। तो आपको मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम कब ऐसा लगा कि हाँ? तो मेरा क्या है कि जो मैं रहता हूँ घर के सामने मेरा जो होता है SDM कोर्ट वगैरह, हाँ। तो वो मेरे घर के सामने है। तो मैं सारी से शुरू से एक्टिविटी उन चीज़ों को देखता आया हूँ। तो मुझे शुरू से ही फैसिनेटिंग लगी है, तो मैं शुरू से ही मतलब 10th के बाद मुझे लगा कि इस फील्ड में जाना चाहिए। तो आप कब से कर रहे हैं प्रिपरेशन? अभी मुझे 2 साल हो जाएगा। 2 साल हो जाएगा। और आपने इस दौरान कोई अटेम्प्ट दिया है? इस बार अटेम्प्ट दिया था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस रहा कि इस बार तो प्रिपरेशन अभी नहीं हो पाई थी अभी कंप्लीट, तो अभी इस बार तो नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। इस बार GS रह गया था, CSC CSET हो गया था। ओके, तो सर आप लोगों का बुक लिस्ट, आप अपने कुछ बुक लिस्ट के बारे में बता सकते हैं? तो वो ये सारे जो वो बताते हैं सारे टॉपर्स की, रश्मिकांत स्पेक्ट्रम है, NCERT है और बनान सर के नोट्स होते हैं, और वैसे कोचिंग के नोट्स होते हैं हमारे, कोचिंग के नोट्स भी हम पढ़ते हैं साथ साथ में। तो आप कौन से कोचिंग से? अपनी संस्कृति IAS। ओके, तो सर आप मुझे इसका कुछ खर्चा बता सकते हैं? तो खर्चा तो 2 लाख के करीब तो कोचिंग का फीस आ जाता है। तो 2 लाख आप लोगों का कोचिंग फी है। तो ये कितने साल का होता है? लगभग अभी तो क्या है, कुछ ये प्रॉब्लम्स हो गई थी ना SBED की, ट्रेनिंग वगैरह का, फायर एक्सीडेंट हुआ, तो वैसे क्या कोचिंग लंबी किस गई, वरना 1.5 से 2 साल हो जाती है। 1.5 साल मतलब 18 मंथ का रहता है, 18 मंथ। तो इसमें आपको हर एक चीज कवर कराई जाती है? सब्जेक्ट सारी कवर कराई जाती है, सारी सब्जेक्ट की, मतलब GS का पूरा रहता है। तो यदि कोई CSET लेना चाहे तो CSET अलग से चलता है उसके साथ। तो सर आपका स्टडी रूटीन क्या है? रूटीन में वो कोई फिक्स नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो यदि कोई हार्डली अपन फिक्स का नहीं है ना, तो फिर बैठ तो नहीं पाता है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आज दिन में पढ़ लिए, अभी मन नहीं कर रहा, मूड नहीं बन रहा, तो दोपहर में पढ़ लिए। दोपहर में यदि कुछ टाइम कभी मूड नहीं करता तो अगर मैं आपका जानना चाहूँ तो
आप मेरा क्या ये है कि फॉलो मैं करते नाइट में हो? पढ़ता हूँ, नाइट में पढ़ते हो आप? सुबह लेट उठता हूँ, तो कभी कभी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा शेड्यूल थोड़ा चेंज किया, अभी थोड़ा जल्दी उठने शुरू किया है, अभी सर्दी है तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ओके सर, आप लोगों को मतलब क्या चीज सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है? मोटिवेट तो ये लगती है कि जॉब में बहुत सारी चीज़ अपने को क्या है कि अपनी एक जो पावर होती है ना, मतलब उसका अपन सही इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसका यूज करके अपन लोगों को भला कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लगता है। और दूसरा क्या, सरकार की जो पॉलिसीज होती है अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अपन जब अपन एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर रहते हैं तो अपन सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी चीज़ को, और अगर अपन एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो उसका अपन मतलब कि सही से इम्प्लीमेंट करेंगे तो लगेगा कि हाँ सही कर, वरना बाहर रहेंगे तो अपन सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। और अंदर रहेंगे तो सही से अपन उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और सही से उसका बेनिफिट होगा, लास्ट होता है ना, लास्ट में बिल्कुल लास्ट तक। ओके तो सर, आप जैसे यहाँ पे किराए का मकान लेकर रहते हैं, तो मतलब जो किराएदार होते हैं उनका रवैया कैसा रहता है आप लोग? किराएदार के ब्रोकर का रवैया ठीक नहीं रहता, वो क्या है कि उनका सिर्फ मतलब ये रहता है पैसा कमाना, उनका वो मतलब कोई है नहीं कि सिंपैथी वगैरह किसी से भी नहीं है, सिर्फ ओनली मोटिव है पैसा कमाना। किस तरह 50% ब्रोकरेज रहता है, और ब्रोकरेज हर मंथली होता है, और जो मेंटेनेंस का काम होता है तो उसमें सारी जगह मतलब ब्रोकर का रवैया थोड़ा ठीक नहीं रहता है, कुछ कुछ का तो बहुत ही खराब रहता है। ओके अच्छा, ये बताइए सर कि जब हम पेपर लीक के मामले से बहुत से सुनते हैं, तो इन सब चीजों की वजह से आप लोगों का क्या मतलब कितना इफेक्ट होता है आप सब? होता है उस पेपर लीक से। हमारे राजस्थान में तो अभी बहुत सारे पेपर लीक हुए थे, तो उससे डिमोरलाइज होती है पेपर लीक से। तो क्या लगता है सर, अगर ये सब चीजें आगे भी ऐसी होती रहेंगी या फिर अगर इस पे गवर्नमेंट सही से रूल रेगुलेट ना करे तो फिर? तो इससे डिमोरलाइज होना, यदि डिमोरलाइज होंगे बच्चे तो क्रांति प्रकार से सुनते हैं ना, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं क्रांतियां, रेवोल्यूशन, वो क्रांति होनी है, वो क्रांति पर सरकार को उठा करेगी। तो वो सारी, अब जैसे इस बार राजस्थान में मतलब पेपर बहुत सारे लीक हुए थे, मेरे राजस्थान तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार से पेपर लीक हुए थे, तो युवा में इतनी थी कि निराशा हो गई थी। अब उसका रीजन रहा है कि सरकार गई इस बार, ये उसका कहीं ना कहीं फर्क सरकार पर भी पड़ता है। अभी प्रयागराज में वो होता यूपी वाला कि 2 शिफ्ट में एग्जाम 2 दिन में एग्जाम करा रहे थे, उसको बच्चों ने हंगामा किया तो अब 1 दिन में करा रहे, तो बच्चों की बात मानी जाएगी जाती रहेगी। वो तो लीक के मामले हैं, वो सही होंगे धीरे धीरे, अब नहीं तो कुछ समय बाद सही होंगे, वो तो होने हैं। अब अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो क्या करोगे आप देश के लिए? सेलेक्ट हो जाने के बाद कई सारी चीज़ होती है कि एक तो अपने जैसे पंचायतों के लेवल पे कुछ काम करते हैं, करप्शन थोड़ा हटाना, और दूसरा क्या है, राजस्थान में हमारे में तो बच्चियों को पढ़ने बाहर नहीं भेजा जाता। मोस्टली क्या होता है, बच्चों को तो बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लड़के होते हैं मतलब उनको तो बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। लड़कियों को क्या है, जैसे कोई लड़का होता है वो बोलता है कि MBBS करनी है तो बाहर भेज दे तैयारी करने के लिए। लड़कियों को क्या होता है कि वही लड़कियों को BSc करके को घर पे से ही उसको घर बैठा दिया कि हाँ घर से BSc कर लो, यही तैयारी कर लो टीचर की, लेकिन उसको आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजा। इस मामले में चाहता हूँ कि इस मामले में कुछ काम किया जाए, तो मैंने कई करीब से देखा इस चीज़ को। तो आप इस चीज पे काम करना चाहते हो, बदलाव करोगे? कई सारी जगह अपने आसपास महसूस की है चीजें, तो इस चीज में काम करना चाहता हूँ।